जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन की शंकाओं को दूर करते हुए श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है उस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। वो उनके प्रति ऐसे ही रहता है जैसे जल के मध्य कमल। कमल जल में रहता है पर जल उसको कभी गीला नहीं कर सकता। और इसको आप स्वयं भी कर देख सकते हो। आप गुलाब के पत्ते पर भी लीजिए या कमल के पत्ते को लीजिए, तो उस पर जैसे ही आप जल की बूंद डालोगे तो गिर जाएगी, क्योंकि वो इतना चिकना होता है कि उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है वह संसार में रह करके भी सांसारिक गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण ने पूरी तरह से गुणों का वर्णन कर दिया कि सत्व गुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। और जब जो ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, और जब वह इसके स्वरूप को जान जाता है तो वह इनसे अपना नाता तोड़ने लगता है, इनसे अलग रहने लगता है, और वह वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पड़ी जल की बूंद। कमल के पत्ते पे पड़ी जल की बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। उसी प्रकार तीनों गुणों का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिसने तीनों गुणों को जीत लिया है। क्योंकि अर्जुन कहता है कि जब व्यक्ति संसार में आया है तो तीनों गुण उस पर प्रभाव डालते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुणों को जीतना भी कठिन नहीं है। व्यक्ति निरंतर अभ्यास से और प्रयत्न से इन तीनों गुणों को भी अपने वश में कर सकता है। और पूरे अध्याय में उन्होंने इस बात के बारे में बताया। और जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये तीनों गुण केवल प्रकृति से संबंधित हैं और ये तीनों गुण प्रकृति के कारण आते हैं, इस अंतर, इस भेद को जान जाता है, तो जो ज्ञानी व्यक्ति है इनसे अपना नाता तोड़ देता है और वह केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही अग्रसर होता है। वह काम भी करता है तो वह काम भी ये सोच के करता है कि ये काम भी मेरे द्वारा ईश्वर प्रदत्त है। हर कार्य को वो ईश्वर प्रदत्त समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके करता है। इसलिए उसका जो नाता है इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता कि ये तीनों गुण प्रकृति के नहीं हमारे मन से हैं, तब तक वह इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ सकता। जैसे ही मन को उसने प्रकृति के तीनों गुणों के साथ जोड़ लिया तो वह फिर संसारिकता में फंसता जाएगा और इन तीनों गुणों के जंजाल में वो पड़ता जाएगा। पर जैसे ही जो ज्ञान की सीढ़ी में चढ़ना जिसने शुरू कर दिया और वह इस तथ्य को जान जाता है कि ये तीनों गुण प्रकृति के द्वारा मन को आकर्षित करते हैं, उस समय जब इस भेद को वो परिचित हो जाता है तो वो तीनों गुणों से अपने संबंध को तोड़ लेता है। तभी तो जो तीनों गुणों से अपने संबंध को तोड़ लेता है, श्री कृष्ण कहते हैं उदासीन वद आसीनो गुणै यो ना विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एवं यो अवतिष्ठति ना इंगते। कि जो इस बात को समझ जाता है कि ये गुण तो प्रकृति के में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो उन सब के प्रति उदासीन की तरह रहता है और प्रकृति के इन गुणै ना विचाल्यते, ये गुण उसको प्रभावित नहीं करते। जो इस भेद को समझ जाता है कि ये गुण प्रकृति के हैं
गुणा वर्तन्ते इति एव जो अवतिष्ठति, और जो इन गुणों से प्रभावित नहीं होता वही उस परमात्मा तक पहुंचने में सफल होता है। तो इन गुणों से अगर हमने नाता तोड़ना है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो उस परमात्मा का भजन करना, उनके कथनों को सुनना, समझना और जीवन में लागू करना बहुत अनिवार्य है। और इसके तो श्री कृष्ण ने बहुत बताए कि तुमने कैसा व्यवहार करना है, सत्य का सहारा लेना है, झूठ को दूर भगाना है और सबको समानता की दृष्टि से देखना है और ईर्ष्या की भावना को मन से निकालना है। और संसार में रह करके उदासीन वद आसीनो, तुमने ऐसे रहना है कि इन गुणों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अर्थात आकर्षित करने वाले पदार्थों के संसर्ग में रह करके भी तुमने ऐसे रहना है जैसे कमल के ऊपर जल आने पर भी उसको वो प्रभावित नहीं कर सकता। तो गुणा वर्तंत इति एवं, गुणों के बीच में रह करके भी जो निर्गुण जैसा रहता है और ना प्रभावित होता है, वही उसका सबसे बड़ा लक्षण है। यही पहचान है कि वो व्यक्ति अब गुणों से ऊपर उठ गया है। तो 2-3 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन के उन शंकाओं का समाधान किया है कि जो गुणों से ऊपर उठ गया है उसकी क्या पहचान है, वो कैसा व्यवहार करता है और उसके क्या लक्षण हैं और वो कैसे रहता है। रहता है कैसे कि संसार में रहता है पर सांसारिक पदार्थों से प्रभावित नहीं होता। लक्षण क्या बताए, जो ना ईर्ष्या करता है, ना द्वेष करता है और सबको समानता के रूप में देखता है। तो आप जिनमें भी इन लक्षणों को देखें तो आप समझ जाएं कि ये व्यक्ति गुणा अतीत है, अर्थात इस पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर आज की परिभाषा में ऐसे लोगों के प्रति लोग अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं, पर अगर तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो आपने जन समूह द्वारा कही गई बातों को अपने अंदर नहीं लाना और उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना है। और निरंतर प्रयत्न का उन्होंने बहुत साधारण तरीका बताया है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस परमात्मा को समर्पित करते हुए और उसका नाम लेते हुए, तो आप धीरे धीरे करके उनके साथ अपना नाता जोड़ने में सफल होंगे। तो जुड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से, इस चैनल के साथ जुड़ के, इसे सब्सक्राइब करके और बातों को थोड़ा सुनकर और पढ़कर और लाइक का बटन दबाकर। जय